Okay, Assalamu alaikum everyone. This is Uru Shakil, the facilitator on this page, and today this is a very first live video with you. As I said कि कुछ live classes होंगी. This is a very first class. अब देखते हैं कि इसका response कैसा आता है और आपको समझ कैसा आता है, so that I can keep on continuing making live video or having live sessions, and even though I would have the broadcast so that you can come to join me on these videos. ठीक है. अच्छा, अब ड्यूरिंग दिस लाइव वीडियो आपको नज़र तो आ रहा होगा कि व्हाट वी गोना डिस्कस इन दिस लाइव वीडियो, द वेरी फर्स्ट लाइव वीडियो. अच्छा, हो सकता है मैं थोड़ी बहुत नर्वस हो जाऊँ बिकॉज दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट live session with you guys, those who are giving a lot of love to me, and they are actually promoting and putting trust on me so that I make sure that I won't let you down. Okay, so we will start with prepositions today, and first we gonna discuss what is prepositions. ठीक है, prepositions होती क्या है. अच्छा, prepositions में अगर मैं इंग्लिश के पार्ट की बात करूं तो यू नो दैट सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑपोजिट्स, मतलब हमें लिखने के नहीं आ रहे हैं या फिर हमें ईडियम्स को पहचानने के नहीं आया जा रहा है, और या फिर prepositions आ रही हैं. ठीक है, दैट इज कमिंग इन ग्रामर. बेसिकली इंग्लिश जो हमारा पार्ट है उसके अंदर बेसिकली यही सारी चीज़ें आती हैं. अच्छा, तो preposition उनमें से ऐसी चीज़ है जो कि थोड़ी सी ट्रिकी होती है. ठीक है, बिकॉज वी मोस्टली मेक अ मिस्टेक. हमें लगता है कि सेंटेंस इज वेरी इजी, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, उसको तो हम बहुत आराम से कर लेंगे, बट जब हम कर लेते हैं और इन दी एंड हमें पता चलता है दैट वी मेड अ मिस्टेक. ठीक है, क्यों? बिकॉज वी डू नॉट नो एक्चुअली व्हाट वी हैव टू राइट. ठीक है, एंड व्हाट आर द कंडीशंस सो दैट व्हाट शुड वी राइट इन इट. ठीक है, मतलब क्या हो क्या रहा है, वी एक्चुअली डू नॉट गेट इट विद वर्ड्स, तो हमें उसको समझने की जरूरत है. ठीक है. अच्छा, कुछ लोग prepositions में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, सो दे डू नॉट मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. वेयरएज अगर मैं अदर की बात करूं तो उसमें ये होता है कि पीपल ऑफन मेक मिस्टेक्स इन prepositions. Let's start without wasting time now because I'm gonna have this live video very short because it's a very first video, and I'm gonna live again today with the rivers of Pakistan. Those who are interested in learning rivers of Pakistan, so they can join me in the second live session today. Okay, so first topic is prepositions. Prepositions are words that show connection between things. This is a very simple definition कि prepositions होती क्या है. Prepositions basically वो words होते हैं जो कि दो चीज़ों को आपस में connect करते हैं. They show a relationship between two things. ठीक है, अब the subject और the object. ठीक है, द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट, इनके बीच का जो कनेक्शन है वो क्या शो कर रहा होता है, preposition शो कर रही होती हैं. या मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का ही रिलेशन शो करें. preposition बेसिकली ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का रिलेशन भी शो करती हैं और सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट का रिलेशन भी शो कर रही होती हैं. ठीक है, तो बेसिकली prepositions क्या है, आर द वर्ड्स दैट शो अ कनेक्शन बिटवीन थिंग्स. आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू. सेकेंडली, my phone is hung, right? So I can't see if you are typing something. I can later answer your queries or whatever you will write if you have joined me up till now. ठीक है, तो because without notice I have started this live class, so might not you might not have joined it. तो let's see कि आज ये फर्स्ट लाइव वीडियो में कैसा रिस्पॉन्स आता है. फिर हमारे पास आ जाते हैं भाई फ्यू एग्जाम्पल्स. हम prepositions की जो हमने बात कही है, दैट prepositions आर द वर्ड दैट शोज अ कनेक्शन बिटवीन थिंग्स. ये जो कनेक्शन शो करी है कि वो किस तरह का हो सकता है. तो मैंने आपको कहा कि इट कैन नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू अ रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट. यानी अगर मैं एक टेबल और कैट की बात करूं, बिकॉज कैट इज अ सब्जेक्ट एंड टेबल इज एन ऑब्जेक्ट, या बॉल इज एन ऑब्जेक्ट, तो इन दोनों का रिलेशन नहीं शो करिए. इट कैन शो द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रही है अ पर्सन एंड वेयर ही और शी इज गोइंग. ठीक है, मतलब यहां वो क्या शो कर रहा है कि एक बंदा है, उसका रिलेशन शो कर रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, इज गोइंग. ठीक है, तो देयर इज अ रिलेशन. यहाँ पे तो भाई आ गया कि सब्जेक्ट है यहाँ पे. ठीक है, पर्सन आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया. अब बात आ गई एन ऑब्जेक्ट एंड हु बिलोंग्स टू. यहाँ पे भी अगेन एक ऑब्जेक्ट है और आपका के पास क्या आ गया, सब्जेक्ट.
ये जो ऑब्जेक्ट है किससे बिलोंग करता है. इफ दिस मार्कर, ठीक है, दिस मार्कर बिलोंग्स टू मी, ठीक है, ये मार्कर मुझसे बिलोंग करता है. क्यों? बिकॉज आई द ओनर ऑफ इट, या आई ओन दिस मार्कर. फिर उसके बाद है एन एवेंट एंड व्हाट इट हैपेंस व्हेन इट हैपेंस. अब यहाँ बात आ रही है कि एक एवेंट की बात आ रही है कि एक एवेंट है और ये कब होगा. ठीक है, यहाँ पे मतलब टाइम शो करे ना, व्हेन इट हैपेंस, हैपेंस मतलब कब होगा, व्हेन शोज टाइम. यहाँ के व्हेन की बात करूं तो इट शोज के कब होगा, तो टाइम की प्रपोजिशंस इसके अंदर फॉलो होंगी आपकी. अब हमारे पास आ गया भाई ऑन, अबव एंड ओवर. वी गोना डिस्कस ओनली फर्स्ट थ्री and then I would have this one with you, the identifying activity, so that we can identify कि भाई कौन सी prepositions यहाँ पे fit हो रहे हैं. फिलहाल we will start with this on, above and over. अगर मैं on, above and over की यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज करते हैं कि भाई let's make a table over here first. ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी so that we can discuss things along. ये आपकी एक टेबल आ गई. अब इस टेबल पे मैंने क्या रख दिया, एक वेज रख दिया. ठीक है, अ वेज ऑफ फ्लावर. ठीक है, यहाँ पे एक वेज ऑफ फ्लावर मौजूद है एंड देयर इज अ लाइट. यहाँ पे एक लाइट मौजूद है. सही है. अब हो क्या रहा है, यहाँ पे तीन कंडीशंस है और यहाँ पे क्या हुआ भाई, ये एक वेज ऑफ फ्लावर है, एक लाइट है और यहाँ पे एक कैट है जो कि यहाँ पे जंप कर रही है. अगर मैं कैट बनाऊं तो अ वेरी रफ कैट आई कैन मेक, जो कि ट्राई करिए कि वो इस टेबल के इधर आ सके. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी अगली कैट, सॉरी टू मेक सच अगली कैट. ये यहाँ पे आने की ट्राई करिए, यहाँ से ये कैट यहाँ आने की ट्राई करिए. ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल डायग्राम. अब बात आ रही है कि हो क्या रहा है. अब मैंने कहा भाई द वेज ऑफ फ्लावर, द वेज ऑफ फ्लावर कहाँ रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है. ठीक है, टेबल पर रखा हुआ है और ये टेबल से टच हो रहा है. कैन यू सी, इट इज टचिंग. एंड इफ इट इज टचिंग इट मीन्स इट शोज दैट इट इज ऑन द टेबल. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टच हो रहा है, टचिंग फेज आ रहा है, तो दैट शोज ऑन. ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि द कैट, अच्छा उससे पहले हम यहाँ पे आते हैं लाइट पे. अब ये जो लाइट है इट इज हंग, इट इज नॉट टचिंग द टेबल. ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हंग आउट हुई हुई है, टच नहीं हो रही है. सही है. अब अगर ये यहाँ पे नॉट टचिंग वाली कंडीशन आ रही है कि भाई इट्स नॉट टचिंग द टेबल, तो यहाँ पे जब भी ऐसा हो कि कोई चीज उसको टच ना करी हो तो वो कंडीशन होती है अबव की. ठीक है, अब अबव के बाद द कैट इज ट्राइंग टू जम्प अक्रॉस. ठीक है, मतलब वो यहां से यहां आने की कोशिश कर रही है ओवर ए टेबल, यानी वो ऑब्जेक्ट जो कि क्या कर रहा है, मूविंग कंडीशन के अंदर है. किसमें है वो, मूविंग कंडीशन में है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहा है. तो दैट मीन्स एक किसी चीज के ऊपर से, किसी चीज के ऊपर से कोई चीज दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रही है एंड इट इज इन अ मूविंग कंडीशन, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं ओवर. ठीक है, तो अभी फिलहाल जो हमारे पास तीन टॉपिक्स हैं एंड दैट इज ऑन, अबव एंड ओवर. अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो ऑन वो कंडीशन है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज से टच हो रहा है, अबव वो कंडीशन है जहां पे टचिंग नहीं हो रही है, और ओवर वो कंडीशन है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहा है किसी चीज के ऊपर से एंड इट इज मूविंग. ठीक है, जब वो मूव कर रहा है तो हम उसके लिए यूज कर रहे हैं ओवर. ओके, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. इन्हीं को हमें फिल करना है. फर्स्ट I guess I didn't write it over here. 17, 18, 19, 20, 21. Okay, I made 21 blanks for this exercise कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाए what is on, above and over, right? अच्छा, तब on की बात कर रहे हैं या I don't know what comes in the blanks even. Let's find out कि यहाँ हो क्या रहा है पहले. तो भाई हो क्या रहा है, the plane flies dash the house. अब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं आपको, जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन दूं, तो फ्लाइज जो है वो बेसिकली मूविंग आ रहा है. ठीक है, फ्लाइज क्या है, उड़ना, उड़ रहा है वो. ठीक है, तो वो मूविंग कंडीशन में, और मूविंग कंडीशन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, सिंपल ओवर. तो व्हाट कम्स ओवर हियर इज ओवर. द कप इज डैश द टेबल. ये भाई ये टेबल है आपकी.
ठीक है, और इसके ऊपर एक कप रखा हुआ है. द कप इज टचिंग द टेबल. बेसिकली यहाँ पे क्या हो रही है, टचिंग कंडीशन आ रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है. तो इट व्हाट कम्स ओवर हियर इज ऑन द टेबल. फिर हमारे पास आ रहा है द पिक्चर इज हंग डैश द विंडो. एक पिक्चर है जो कि लेट्स सपोज इफ दिस इज अ विंडो, ठीक है, और आपकी जो पिक्चर है वो यहाँ पे हंग आउट हुई हुई है, ठीक है. इट इज नॉट टचिंग द विंडो, इट इज नॉट टचिंग द विंडो, और ये क्या हो गई, ठीक है, एंड इट इज नॉट मूविंग इवन, ठीक है, या ना ये टच करिए और ना ही ये मूव करिए. तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, द पिक्चर इज हंग अबव द विंडो. यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पिक्चर इज हंग अबव द विंडो. उसके बाद हमारे पास आ रहा है द बर्ड इज फ्लाइंग डैश द ट्री. यहाँ पे तो भाई इट इज सो ऑब्वियस कि यहाँ फ्लाइंग का वर्ड आ रहा है. इट मीन्स यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, मूविंग कंडीशन आ रही है, और मूविंग कंडीशन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, तो ओवर द ट्री हो जाएगा. फिर आ रहा है ही ओपनड अ कबर्ड डैश द सिंक. मतलब ये सिंक है, इफ दिस इज योर सिंक, तो यहाँ पे उसने यहाँ पे कबर्ड को खोला है. द कबर्ड मस्ट नॉट बी टचिंग द सिंक. यहाँ पे वो क्या कर रहा है, उसको टच नहीं कर रहा है, नॉर इट इज मूविंग, ठीक है. तो जब वो मूव भी नहीं कर रहा, वो टच भी नहीं कर रहा, तो वो क्या है, इट मस्ट बी अबव द सिंक, ठीक है. ही ओपन अ कबर्ड अबव द सिंक. फिर हमारे पास आ रहा है द प्लेन वॉज फ्लाइंग डैश. अब यहाँ फ्लाइंग कंडीशन आ गई, ठीक है. तो वो अभी फिलहाल कहाँ से उड़ रहा है, किसके ऊपर से जा रहा है, इंग्लैंड के ऊपर से जा रहा है, और वो इंग्लैंड के ऊपर से जा रहा है, तो यहाँ पे मूवमेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओवर. आई होप यू आर गेटिंग दिस. अच्छा, इफ यू वुड हैव एनी क्वेरी इसके अंदर जो मैं अभी समझा रही हूँ, सो यू कैन राइट इन द कमेंट्स एंड आई कैन मेक फर्दर वीडियोस ऑन इट, but I try not to repeat the topics so that we can avail the time and the opportunities to learn more. There is a little cottage dash the lake. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक लिटिल कॉटेज है जो कि लेक के पास है, ठीक है. अब यहाँ क्या होगा, अबव द लेक. लेट्स सपोज मैंने कहा इफ द लेक इज गोइंग ऑन, और यहाँ पे एक छोटी सी जो है वो एक कॉटेज है, तो यहाँ पे वो टच नहीं करिए, दिस इज अ लेक, यहाँ लेक बह रही है, ठीक है, एंड दिस इज अ स्मॉल कॉटेज. अब तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज नॉट मूविंग, इट इज नॉट टचिंग, ठीक है. जब वो ना टच कर रहा है ना मूव कर रहा है, देन इट मस्ट बी अबव द लेक. फिर हमारे पास आ रहा है, आई होप इट इज क्लियर टू यू. ओके, he was wearing a coat. he was wearing, वो पहन रहा था, ठीक है. यहाँ पे मूवमेंट तो शो हो रही है ना, मूविंग कंडीशन थी कि वो पहन रहा था. he was moving a coat dash his pajamas, ठीक है. अच्छा, पजामास को मैं बता दूं, why do we write this s over here, because pajamas are always come in pair, ठीक है. ये आपके हैं, तो this is 1 and this is 2, that's why we always write s in like in same in spectacles, ठीक है. अच्छा, तो he was moving he was wearing a coat dash his pajamas, तो क्या होगा, over his pajamas, ठीक है. then her daughter is dash average in intelligence. अब डॉटर क्या है, ऑन तो नहीं है, इंटेलिजेंस इज नॉट टचिंग समथिंग, ठीक है. फिर उसके बाद क्या है कि वो ओवर भी नहीं है, मूवमेंट भी नहीं हो रही है, तो ऑफ कोर्स इट इज अबव एवरेज. हम कहते हैं ना अबव एवरेज है, बिलो एवरेज बच्चा है, तो ये हम क्यों यूज कर रहे हैं कि हम पोजीशन बता रहे हैं वेयर ही इज और शी इज स्टैंडिंग. उसके बाद है द टेम्परेचर इज जस्ट डैश फ्रीजिंग, नॉट टचिंग, नॉट मूविंग, देन इट मस्ट बी अबव फ्रीजिंग, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से अबव जा चुका है टेम्परेचर. दे वर ड्राइविंग, यहाँ तो भाई ड्राइविंग आ गई, मूविंग आ गई कंडीशन, तो जब मूविंग कंडीशन आ गई तो दे वर ड्राइविंग एट, मूविंग में क्या होता है, एट ओवर 100 माइल्स एन आवर, मतलब 100 माइल से ज्यादा जो है वो तेजी से जा रहे हैं, तो ओवर. द कैट जम्प्ड डैश द टेबल. अब जम्प्ड, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि वो जंप करके दूसरी साइड पे जा रही है. आई ऑलरेडी डिस्कस दिस इन दिस पिक्चर, तो यहाँ तो आपको पता चल जाएगा दैट ओवर वुड कम ओवर हियर. द डॉग इज डैश द टेबल और डैश द बेड. अगर मैं कहूँ भाई दिस इज ए बेड, और यहाँ पे जो है वो एक डॉग बैठा हुआ है, कंडीशन बना रहे हैं हम सिंपल, तो ये बेड है और यहाँ पे एक डॉग बैठा हुआ है,
तो क्या होगा, ही द डॉग इज बेसिकली टचिंग द बेड, ठीक है, यहाँ टचिंग कंडीशन आ गई। और जब टचिंग कंडीशन आ रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन द बेड। उसके बाद है द बॉय इज स्लीपिंग। अब जो बॉय है वो क्या कर रहे हैं, ही इज स्लीपिंग, यहाँ पे वो सो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ स्लीपिंग यानी वो कंटिन्यूस वो एक फंक्शन कर रहा है, तो स्लीपिंग ऑन द बेड होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो इसे टच कर रहा है, ठीक है, ऑन ए बेड। द बर्ड फ्लाइज, अब ये एक हाउस है और यहाँ पे ऊपर जो है वो क्या कर रही हैं, बर्ड्स जो है वो फ्लाई कर रही हैं, ठीक है। नॉट टचिंग, नॉट स्टिल, सो इट मस्ट बी ओवर ए हाउस। Then I want a tray. I can put these cups. मतलब एक ट्रे चाहिए so that तो जो कप हैं वो उसके ऊपर रखे जा सकें, और जब कप उसके ऊपर रखे जाएंगे तो इट मीन्स दे वुड टच द ट्रे, यानी वो क्या करेंगे, वो ट्रे को टच करेंगे, और जब टचिंग कंडीशन आ जाएगी विदाउट मूवमेंट तो वो क्या हो जाएगी, ऑन। फिर हमारे पास दिस इज 17th, दिस इज 18th, दिस इज 19th, this is 20th, and this is 21st. Now the ball had stopped dash the line. एक लाइन बनी हुई थी जहां से बॉल आ रही थी और वो यहां आके रुक गई। The ball is basically had stopped किसके ऊपर, अब वो फिलहाल लाइन को टच कर रही है तो ऑन द लाइन हो जाएगा। फिर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे a brick fell and hit me dash. अब एक ब्रेक है, ये एक क्यूट सा पर्सन खड़ा हुआ है और यहाँ पे जो है वो ब्रेक है वो जो गिरी है सर पे, ठीक है। तो वो जब सर पे गिरी है तो ऑफ कोर्स इट इज टचिंग द हेड, ठीक है, टचिंग आ गई इसमें। अब द ब्रिक फेल एंड हिट मी डैश द हेड, अभी फिलहाल वो कहाँ पे टच कर रही है, हेड पे टच कर रही है तो ऑन द हेड। उसके बाद है ही वॉज लाइंग विथ हर हेड। अच्छा, अब वो जो है वो लेट सपोज हमने किसी के सर के ऊपर अगर कोई शोल्डर रख दे, ठीक है, तो बेसिकली जो हेड है इट इज टचिंग द शोल्डर, ठीक है, तो वो शोल्डर को जब टच कर रहा है तो ऑफ कोर्स क्या आ जाएगा, ऑन माय शोल्डर। दे लिव इन ए स्मॉल विलेज। अब वो जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, एक विलेज है जो कि बॉर्डर की, ये दिस इज अ बॉर्डर, ठीक है, और यहाँ पे एक पूरी विलेज है, ठीक है, अ काइंड ऑफ विलेज इज ओवर हियर। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि वो इट्स नॉट मूविंग, दे आर नॉट मूविंग, ठीक है। और ये भी नहीं है कि वो दे आर नॉट अटैच विद द बॉर्डर, बिकॉज दे आर सेइंग दे लिव इन ए स्मॉल विलेज ऑन द बॉर्डर। कहाँ पर है वो विलेज, कहाँ पर मौजूद है, ऑन द बॉर्डर, ठीक है। वी सैट डैश द ग्रास एंड हैड आवर पिकनिक। वो सारे जो हैं वो क्या कर गए थे, वो लोग बैठ गए थे ग्रास के ऊपर। इफ दिस इज ए ग्रास, तो यहाँ पे जो है सबने बैठना शुरू किया, ठीक है, और उसके ऊपर बैठ के मतलब नाउ दे आर टचिंग दी ग्रास, ठीक है। तो वहां पे जब वो ग्रास को टच कर रहे हैं सो दे इट मस्ट बी ऑन दी ग्रास, राइट। अच्छा, सो दीज वर दी फ्यू एग्जाम्पल्स वी डिस्कस, ओके। उसके बाद हमारे पास आ रहा है नाउ दिस इज अनदर एक्सरसाइज टू आइडेंटिफाई अ लॉट ऑफ you can say the prepositions, right? यहाँ पे हमें करना है आइडेंटिफाई। I try to make a ball over the other object. तो ये जो आपको गोल गोल नजर आ रहा है, this is a ball. Consider this is a ball and these are the boxes. ठीक है, now keep it in mind कि ये बॉक्स है और ये बॉल है। अब हो क्या रहा है, you can see the ball, ठीक है, यहाँ पे इफ दिस इज अ बॉक्स तो आपको ये बॉल नजर आ रही है इसके अंदर से, इसके अंदर से नजर आ रही है, मतलब आधी बाहर है आधी अंदर है। सो क्या होगा, वी कैन राइट टू प्रेपोजिशंस ओवर हियर। वो कौन सी प्रेपोजिशंस हो सकती हैं, वो होंगी इन, ठीक है। द बॉल, ये बॉल है कहाँ पर, इस वक्त वो इसके अंदर है, तो अंदर के लिए हम क्या यूज करते हैं, अंदर के लिए हम यूज करते हैं इन, और इनसाइड द बॉक्स क्या यूज करते हैं, इन और इनसाइड द बॉक्स। फिर हमारे पास आ गया अगेन दिस इज ए बॉक्स एंड दिस इज ए बॉल। अब ये जो बॉल है ये देखिए टच भी हो रही है, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि यहाँ टचिंग कंडीशन आ गई, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल, इट्स वेरी इजी, इट विल बी ऑन। फिर हमारे पास आ रहा है इसके बाद
वो है यहाँ पे अगेन बॉक्स एंड दिस इज अ बॉल। अब बॉल जो है वो कहाँ पर है, नाउ इट इज एट द स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है। यहाँ क्या है, स्टैंडिंग एट द बॉक्स, मतलब यहाँ करीब करीब है, नियर तो नियर तो नहीं होगा बिकॉज देयर इज नो डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, एट। उसके बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ थोड़ा डिस्टेंस है, द बॉल इज ओवर हियर, ठीक है। बॉल यहाँ मौजूद है और यहाँ बॉक्स मौजूद है एंड देयर इज अ डिस्टेंस, तो बहुत करीब है। द बॉल इज क्वाइट नियर, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स नियर है तो नियर ही आएगा, नियर। अब यहाँ पे आ रहा है ये नीचे है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि मैं अगर एक चेयर बना दूं और इसके नीचे एक चेयर बनाऊं और इसके नीचे मैं क्या करूं, एक कैट को बिठा दूं, ठीक है। द कैट इज क्या होती है, इन द चेयर, ऑफ कोर्स नॉट। ऑन द चेयर, ऑफ कोर्स नॉट। तो क्या होगा, अंडर द चेयर। ये वाली कंडीशन में क्या आ रही है, अंडर वाली कंडीशन आ रही है। जब किसी जैसे बॉक्स के नीचे अगर आपकी बॉल आ गई है तो वो क्या होगी, अंडर, अंडर। फिर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि वो यहां थी, यहां जा रही है, मूवमेंट हो रही है, तो आपको यू नो दैट इट विल बी ओवर। उसके बाद भाई यहाँ पे हमारे पास आ रहा है नीचे है ये, ठीक है, बिलो। अच्छा, यहाँ कोई टचिंग कंडीशन नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ कोई टचिंग नहीं हो रही है और ऑब्जेक्ट के नीचे है, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे है, विदाउट टचिंग है, तो हम इसे कहेंगे बिलो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है कि एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, दिस इज ए बॉक्स, दिस इज ए बॉल। अब यहाँ पे जो है वो टचिंग कंडीशन नहीं है, बट ये अपसाइड है। तो अपसाइड के लिए मैंने क्या कहा था कि अपसाइड भी है, विदाउट टचिंग भी है, तो हम इसको कह देंगे अबव। फिर हमारे पास आ गया ये एक बॉल है और इसके इर्द गिर्द क्या है, ये इर्द गिर्द। तो इर्द गिर्द अगर चीजें मौजूद है तो हम इसे कहते हैं अराउंड। द बॉल इज अराउंड सम अदर स्मॉल बॉल्स, ठीक है। मैं ये कह दूंगी कि द बिगर बॉल इज अराउंड, द स्मॉल बॉल्स आर अराउंड द बिगर वन। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये, यू नो दैट अगर हम किसी उस अंडर पास से जा रहे होते हैं तो वो भी हम क्या करते हैं, थ्रू, वी आर पासिंग थ्रू ए अंडर पास, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो कैनल है इसके अंदर से अगर ये बॉल पास ऑन हो रही है तो हम इसे क्या कहेंगे, थ्रू। फिर हमारे पास आ गया ये एक बॉल है, यहाँ पे ये बॉल्स यहाँ नहीं है, ये दूर दूर है, ठीक है। बट इट इज अ ग्रुप, अ काइंड ऑफ ग्रुप, ये एक इतना ही ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ अलग अलग खड़ी हुई है, कोई एक परफेक्ट आपका शेप नहीं आ रहा है। और तो यहाँ क्या होगा, दिस विल बी अमंग, द बिगर बॉल इज अमंग द स्मॉलर वन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास द बिगर वन, ठीक है, द स्मॉलर वन, द स्मॉलर वन, द बिगर वन इज बिटवीन, ये सेंटर में आ गई है, ठीक है। जब ये सेंटर में आ गई है तो हम क्या कहेंगे, द बिगर बॉल इज इन बिटवीन द स्मॉलर वंस, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे। फिर हमने कहा कि यहाँ पे आ गया ये, असल में बेसिकली आई कैन ट्राई टू मेक ए कर्टन, और कर्टन के पीछे से अगर कोई बच्चा छुपा हुआ है तो उसे हमें क्या कहेंगे, तो यू नो दैट वी कॉल इट बिहाइंड। तो आई ट्राई टू मेक इट बट आई गेस इट्स नॉट मच क्लियर। तो ये कर्टन से याद रखिएगा, अगर कर्टन के पीछे कोई छुपा हुआ हो तो हम क्या कहेंगे, बिहाइंड द कर्टन। फिर कर्टन के आगे, इफ समवन इज स्टैंडिंग नियर इन फ्रंट ऑफ द कर्टन, ठीक है, तो बेसिकली वो तो इन फ्रंट ही होता है, सामने ही है। फिर हमारे पास आ गया दिस इज ए रोड, कंसीडर दिस इज ए रोड, और रोड के साथ साथ बॉल भी जा रही है, ठीक है। या मैं कहूँ कि आई एम गोइंग फ्रॉम हेयर टू, मतलब हेयर टू देयर, ठीक है, और मैं अपने साथ कोई सामान लेके जा रही हूँ, तो सामान भी मेरे साथ क्या जा रहा है, अलोंग जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया कि एक बॉल है, ठीक है, यहाँ ये बॉल थी, अब यहाँ किसी बच्चे ने उसको किक मारा होगा, वो बॉल इस रोड के इस तरफ आ गई, ठीक है, मूव करके रोड के ऊपर से यहाँ पे आ गई, तो क्या होगा, एक साइड से दूसरी साइड आ जाना, ठीक है, हम इसे कहेंगे अक्रॉस द रोड, रोड के दूसरी तरफ आ जाना। फिर हमारे पास आ रहा है दिस वन, ये अगर ये बॉल है और ये बॉल इस बॉल के पास जा रही है तो क्या जा रही है, टूवर्ड्स जा रही है। अगेन
अगर ये बॉल है और ये बॉल है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो कहाँ जा रही है? ऑपोजिट डायरेक्शन में. द बॉल्स आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. फिर हमारे पास आ रहा है दिस वन. अगर मैं इसको कहूं कि द बॉल इज गोइंग इनसाइड, ठीक है, अभी वो बाहर है लेकिन अब वो अंदर जा रही है. अभी वो अंदर जा रही है. जब वो अंदर जा रही है तो मैं उसे क्या कहूंगी? द बॉल इज गोइंग इन टू द बॉक्स. ठीक है, जब कोई चीज अंदर दाखिल हो रही होती है, समवन इज कमिंग इन टू द रूम, मतलब कोई अंदर आ रहा है तो ही इज गोइंग इन टू द रूम. ठीक है, कोई पहले से मौजूद है, ही इज इन द रूम. और कोई अंदर से बाहर से अंदर आ रहा है तो इनटू होगा. उसके बाद यहाँ पे, यहां से ही बॉल यहाँ थी, ठीक है, अभी तो अंदर आई थी, अब ये अंदर से बाहर जा रही है तो आउट ऑफ. द बॉल इज गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स. फिर दिस साइन शोज अप, दिस साइन शोज डाउन, and this is the first live session with you. I hope you have understood few of the things. If it is not clear, do mention. पढ़ाने का तरीका बताएं, कैसी लगी वीडियो वो बताएं. और नेक्स्ट टॉपिक ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ दैट वी गोना मेक अ आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑन रिवर ऑफ पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान मैप. सेकेंडली उसकी डिटेल, उसकी हिस्ट्री, और वहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ से कनेक्ट हो रहा है. वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन दी सेकेंड लाइव सेशन with you, hopefully today. I don't know, I can't mention the hours कि कितने घंटों के बाद होगा, but definitely I'm trying to make a live session again on the very same day. I hope you have liked the video or understood the video. If you have liked it, then do share it. Secondly, प्लीज डू कमेंट कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो बताएं, ताकि मैं लाइव सेकेंड लाइव सेशन में वो चीज़ ना करूं या उस तरह से ना पढ़ाऊं. तेज बोल रही हूँ वो बताएं, स्लो बोल रही हूँ वो बताएं. मतलब वट एवर द डिफिकल्टी यू फेस इन द फर्स्ट लाइव सेशन, यू कैन टेल मी सो दैट आवर कॉन्वर्जेशन, आवर कम्युनिकेशन गेट बेटर and you would learn better. Thank you so much, and that's all for today's this live session, and I'm going to meet you in the next one. Thank you so much. Allah Hafiz.